हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ताई स्वॉर्ड इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 10। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हाफेंग पर डीमन रेस के लोगों ने हमला कर दिया था, मगर हाफेंग ने उनका मुकाबला किया। लेकिन वो लोग सुप्रीम लेवल के कल्टिवेटर्स थे, जिस वजह से आइज ऑफ क्रिएशन की फेरी ने हाफेंग की मदद करके उनकी धुलाई कर दी और मौका मिलते ही वो लोग वहाँ से भाग गए। अब आगे तो हम देखते कि हाफेंग कल्टीवेशन करने बैठा हुआ था और जैसे ही वो कल्टीवेशन से बाहर आता है, उसके पास प्रिंसेस आ चुकी थी। वो कहती, हाफेंग मैं तुम्हें मैजिकल मेडिसिन देने आई हूँ। जिसके बाद वो उसे 3 हर्ब्स दिखाती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो हाफेंग को बताने लगती है कि इस हर्ब को किरिंग जेनसेंग कहा जाता है और ये है रोज फिंच फ्रूट, और ये तीसरी मेडिसिन इसे 9 लीफ मिल्की वे फ्लावर कहा जाता है। हाफेंग उन मेडिसिन को देखकर काफी खुश था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल मेडिसिन थी। अब उन तीनों को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी प्रिंसेस हाफेंग से पूछती है कि क्या डीमन रेस के लोगों ने तुम पर हमला किया था? दरअसल मुझे ये बात पता चली है। जिस पर हाफेंग कहते हैं, हाँ उन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था, लेकिन इस बार तो मैंने उन्हें जाने दिया। तो प्रिंसेस कहती कि वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ आए थे, अगर इस बार वो फेल हो गए तो दोबारा से यहाँ जरूर आएंगे। तो हाफेंग कहते अच्छा हुआ तुम्हें मैजिकल मेडिसिन लेके यहाँ आ गई, अब मैं इनका यूज करके जल्द से जल्द एडवांस लेवल तक पहुँच सकता हूँ। अगर दोबारा से डीमन रेस वालों ने मुझ पर हमला किया तो जिंदा नहीं बचेंगे। जिस पर प्रिंसेस कहती हाँ मुझे इस बात का पूरा यकीन है। अब प्रिंसेस उसे बता रही थी कि थोड़े ही दिनों बाद यहाँ पर ताई इमॉर्टल सेक्ट के लोग आ जाएंगे। तो हाफेंग उससे पूछता है कि क्या तुम उनका नाम बता सकती हो? तो प्रिंसेस कहती हाँ उनका नाम गुनोशे है और वो एक आइस स्वॉर्ड मास्टर है। अब हाफेंग गुनोशे ये नाम सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे यू यांगजी के आने की उम्मीद थी। तो प्रिंसेस उसे परेशान देखकर पूछती कि तुम्हें क्या हो गया? तो हाफेंग उससे पूछता है कि क्या तुम यू यांगजी नाम के बंदे को जानती हो? वो ताई इमॉर्टल सेक्ट के इमॉर्टल है। जिस पर प्रिंसेस कहती हाँ मैंने उनका नाम सुना है, लेकिन एक लंबा अरसा हो चुका है, वो अभी भी ताई इमॉर्टल सेक्ट में नहीं लौटे। अब प्रिंसेस हाफेंग से पूछने लगती है कि वो यू यांगजी को कैसे जानता है? तो हाफेंग उसे झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैंने यू यांगजी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, इसलिए मुझे उनसे मिलना था। तो प्रिंसेस कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं उनके बारे में जानकारी निकाल कर तुम्हें बता दूंगी। तो हाफेंग उसे थैंक यू बोलता है। अब वो दोनों भी एक दूसरे को देख रहे थे। प्रिंसेस कहती कि मैं बस तुम्हें मैजिकल मेडिसिन देने आई थी, अब मैं चलती हूँ। दरअसल प्रिंसेस हाफेंग को बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। अब अगले सीन में हम गुनोशे को देखते हैं। ये ताई स्वॉर्ड इमॉर्टल के आइस स्वॉर्ड मास्टर थी और ज़ाओ डायनेस्टी में उसका स्वागत करने के लिए प्रिंसेस और लिन वहाँ पर मौजूद थे। अब जीवशान अपनी बहन से पूछ रहा था कि क्या यही वो स्वॉर्ड इमॉर्टल है जिसके बारे में बातें चल रही है? तो प्रिंसेस कहती हाँ ये बहुत फेमस है, ये ज्यादातर किसी से नहीं मिलती, लेकिन अपने राज्य में वो टाओइज्म सिखाने आई है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है। अब लिन गुनोशे को लेकर उसके कमरे के पास आ जाती है। यहाँ पर हमने आपके रहने की सारी अरेंजमेंट कर दी है। तो गुनोशे कहती कि आज से ठीक 3 दिनों बाद कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें मैं स्वॉर्ड टाओइज्म पर लेक्चर देने वाली हूँ, तो जिनकी भी हाई अंडरस्टैंडिंग है वो ये कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग भी इसमें पास हो जाएंगे वो ताई इमॉर्टल सेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिन कहती ठीक है सीनियर, मैं सभी सेक्ट को इन्फॉर्म करती हूँ कि उन्होंने अपने टैलेंटेड डिसाइपल को यहाँ भेजना है। अब गुनोशे प्रिंसेस से कहती है कि जब से तुम सीक्रेट रेल्म से वापस आई हो तब से तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है। तो प्रिंसेस उससे पूछती कि मास्टर आपको ये कैसे पता चला कि मैं वहाँ गई थी? लेकिन गुनोशे उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। और अब हम हाफेंग को देखते हैं जो मैजिकल हर्ब्स का यूज करके कल्टीवेशन कर रहा था। उन हर्ब की पावर की वजह से वो एडवांस लेवल पर पहुँच गया था। अब वो अपनी स्ट्रेंथ चेक करता है। उसने एक नॉर्मल से अटैक में ही पेड़ पर गड्ढा कर दिया था। वो कहता है कि अच्छा हुआ प्रिंसेस ने मुझे वो मेडिसिन दी, अब मेरी डिवाइन पावर भी बहुत बढ़ चुकी है। और तभी वहाँ पर प्रिंसेस और हाफेंग के बाकी के दोस्त पहुँच जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि गुनोशे यहाँ पहुँच चुकी है, वो 3 दिनों के बाद यहाँ लेक्चर देगी और फिर मौजूदा लोगों में से जीनियस लोगों को सिलेक्ट करके वो ताई इमॉर्टल सेक्ट में ज्वाइन करवा देंगी। तो हाफेंग सोचता है कि ये अच्छा मौका है, मैंने अच्छा परफॉर्म करके ताई सेक्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। तभी प्रिंसेस उसे बताती है कि ये इतना आसान भी नहीं है, वो हमसे सवाल पूछेंगी और जो सही जवाब दे पाया उसे ही वो ताई सेक्ट में ज्वाइन करवा सकती है। तो हाफेंग प्रिंसेस से पूछता है कि वो आखिर सवाल किस बारे में पूछने वाली है, जिस पर प्रिंसेस कहती कि स्वॉर्ड टाओइज्म पर ही सवाल पूछे जाएंगे। तभी ज़ोंग कहती हाफेंग बिल्कुल भी भूलना मत, 3 दिनों के बाद वो कॉन्फ्रेंस है। अब हमें सीधे 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ज़ाओ डायनेस्टी के प्लेटफॉर्म को देखते हैं। वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना हुआ था और वहाँ अलग अलग सेक्ट से कई सारे डिसाइपल ज्वाइन करने आए थे। वो लोग कह रहे थे कि अगर हमें पहले स्टैंड पर बैठने का मौका मिला तो हम उस मास्टर को कई सारे सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पर हाफेंग भी अपने दोस्तों के साथ आ गया था। ज़ोंग कहती कि यहाँ पर तो कई सारे स्टैंड्स हैं, तो इनमें से हमने कहाँ पर बैठना चाहिए? जिस पर प्रिंसेस कहती कि हम फर्स्ट
फर्स्ट स्टैंड पर बैठेंगे क्योंकि वहाँ से हम इमॉर्टल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तभी जियोशन कहता है कि फर्स्ट सीट टैलेंट का सिंबल है, इसलिए हर कोई उस पर नहीं बैठ सकता। जिसके बाद हम कुछ डिसाइपल को देखते हैं, वो फर्स्ट स्टैंड पर बैठने के लिए बड़ी तेजी से जा रहे थे, मगर फॉर्मेशन उन्हें रोक देता है क्योंकि वो फॉर्मेशन बस टैलेंटेड डिसाइपल और जिनके पास स्पिरिचुअल बॉडी है उन्हें ही अलाउड कर रहा था। इधर हाफेंग बड़ी आसानी से अपनी टीम के साथ फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग फर्स्ट सीट पर बैठ चुके थे और वहाँ मुझे सभी लोगों को उनसे जलन हो रही थी। वहाँ पर शाओ हंग भी आ गया था। अब मास्टर आके सबको बताते हैं कि यहाँ पर टाओइज्म पर लेक्चर होने वाला है। अगर तुम लोगों ने पूरे फोकस से इसे पढ़ लिया तो तुम लोग ताई सेक में ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद वहाँ पर गुन ओशे पहुँच जाती है। वो कहती है कि तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, तुम में से कुछ कल्टिवेटर तो गोल्डन पिल स्टेज पर है, तो हम हमारा लेक्चर हार्मोनाइजेशन स्टेज से स्टार्ट करते हैं। टाओइज्म में इसका मतलब होता है कि हर थ्योरी को बॉडी में समाना है। इसमें हेवन और अर्थ की पावर भी इंक्लूड हो जाती है। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम लोग मॉर्टल बॉडी से आगे बढ़कर ह्यूमन इमॉर्टल रेल में पहुंच सकते हो। उसने अपने आसपास आइस के कई सारे लोटस खिला दिए थे। जिसके बाद वो सुप्रीम इमॉर्टल स्टेज के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि एक परफेक्ट लेवल है, लेकिन अगर तुमने ज्यादा मेहनत की तो तुम स्वॉर्ड इमॉर्टल भी बन सकते हो। अब वो स्वॉर्ड टाओइज्म की जानकारी देने लगती है। वो कहती है कि स्वॉर्ड टाओइज्म की प्रैक्टिस करने से पहले तुम्हें स्वॉर्ड के दिल को पहचानना पड़ेगा। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम स्वॉर्ड की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। अगर तुम ये पता कर पाए तो ही तुम इसमें सक्सेसफुल बन सकते हो। कुछ डिसाइपल बीच बीच में उससे सवाल भी पूछ रहे थे, तो गुनुशे उन सभी को जवाब देने लगती है। वो कहती है कि जिसकी नेचुरली ही स्वॉर्ड बॉडी है वो बड़ी आसानी से स्वॉर्ड टाओइज्म सीख सकता है। इससे वो बंदा स्वॉर्ड की स्पिरिट को भी कंट्रोल कर सकता है। ऐसे लोग स्वॉर्ड टाओइज्म के मास्टर बन जाएंगे। लेकिन इसे सीखने के लिए तुम्हें बॉडी फाउंडेशन की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तुमने अगर स्वॉर्ड की लगातार प्रैक्टिस की तो इससे तुम बहुत जल्दी इमॉर्टल भी बन सकते हो। तभी शाओ हंग गुनोशी से कहता है कि सीनियर बुरा मत मानना, लेकिन मुझे कुछ डाउट है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्वॉर्ड टाओइज्म ही सबसे बेस्ट है? दूसरे भी बहुत सारे वेपन्स है, तो हमने स्वॉर्ड को ही इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना चाहिए? मैंने देखा है कि सभी सेक्ट बस स्वॉर्ड को ही वैल्यू देते हैं। शायद इस वजह से क्योंकि स्वॉर्ड पर सवार होकर सैर करना ज्यादा कूल लगता है। दरअसल शाओ हंग उसका मजाक उड़ा रहा था। शाओ हंग की सारी बातें एल्डर्स ने भी सुन ली थी। वो कहते शाओ हंग की हिम्मत तो देखो, वो आइस स्वॉर्ड मास्टर के सामने इस स्वॉर्ड टाओइज्म पर कीचड़ उछाल रहा है। तो एक बंदा हंसते हुए कहता है कि शाओ हंग फिनिक्स बॉडी के साथ पैदा हुआ था, तो वो स्वॉर्ड बॉडी को नाम तो रखेगा ही ना, और वैसे भी ये बहुत बदतमीज बंदा है। अब गुनोशी शाओ हंग से कहती कि तुम्हें किसने बोला कि स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल वेपन होता है? रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर से वहाँ पड़े पानी के बूंदों को उठाने लगती है। वो सभी ड्रॉप्स ऊपर फ्लोट करते हुए तलवार में बदल चुके थे। जिसके बाद वो सारी तलवारें शाओ हंग के आसपास जमा हो गई थी। साथ ही उसकी बॉडी भी बर्फ में बदल रही थी। और अब एक आइस बीस्ट उस पर हमला करने आ जाता है। उसे देखकर शाओ हंग की तो वाट लग गई थी। अब गुनोशी अपना अटैक रोक देती है। वो कहती है कि स्वॉर्ड टाओइज्म का यूज करके हम किसी भी चीज को तलवार में बदल सकते हैं। तुम जितनी चाहो उतनी स्वॉर्ड बना सकते हो। तो शाओ हंग तुरंत ही उससे माफी मांगता है। अब वो हाफेंग से सवाल पूछती है। वो कहती तुम बताओ तुम्हें स्वॉर्ड टाओइज्म के बारे में क्या लगता है? तो हाफेंग कहता है कि मेरा हार्ट स्वॉर्ड का है, मेरे ख्याल स्वॉर्ड के है, मेरे माइंड में भी स्वॉर्ड ही है, मैं जो चाहूँ वो स्वॉर्ड से करवा सकता हूँ। तभी कुछ डिसाइपल कहते कि हाफेंग तुम तो मास्टर की बातें कॉपी कर रहे थे, तुम प्रिंसेस की फ्रेंड हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मास्टर के सामने ही चीटिंग करो। तो हाफेंग वहाँ की हवा को स्वॉर्ड में बदलने लगता है। उसने वुडन स्वॉर्ड को फायर स्वॉर्ड में बदल दिया था। ये देखकर सभी लोग शॉक थे। उसने सेम वैसे ही तलवारें बनाई थी जैसे गुनोशी ने बनाकर दिखाई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।